नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। साथियों, जैसा कि आपको पता है, अपने बीएससी बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड जो प्रोग्राम होता है उसके एग्ज़ाम 7 जुलाई से स्टार्ट हो गए हैं। पहला जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो आज जो हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है आपका बीएससी बीएड 3rd ईयर, यानी कि बीएससी बीएड 3rd ईयर में जूलॉजी का जो पेपर फर्स्ट है, जूलॉजी का जो पेपर फर्स्ट है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। उस चर्चा को शुरू करने से पहले आप सभी साथियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, आपका हार्दिक अभिनंदन। आप विद्यार्थी हैं और हमें आपको पढ़ाने का थोड़ा बहुत मौका मिलता है। आप लोगों से हमें सीखने को मिलता है, हम लोगों से आपको सीखने को मिलता है। ऐसे ही हमारी जो दिनचर्या है वो चलती रहती है। ये सीखने और सिखाने का दौर है प्यारे साथियों। यहाँ पर हमें हर किसी न किसी से सीखने को मिलता ही मिलता है। वो एक कहावत है ना, जो भी आता है ज्ञान दे के चला जाता है। एक वो बात भी होती है, यानी कि जो भी वस्तु है, चाहे वो निर्जीव है चाहे वो सजीव है, वो हमें किसी न किसी रूप में सिखाती है। पहाड़ हमें स्थिर रहना सिखाते हैं, धरती हमें स्थिर रहना सिखाती है, पेड़ पौधे हमें बहुत सारा सिखाते हैं, जीवन जीने के मायने सिखाते हैं। एक पेड़ सूख जाता है लेकिन वो एक नई कली को खिलने से नहीं रोक सकता, क्योंकि उसकी जो एक जड़ भी होती है वो उसे फिर से जीवंत करने में अपना भरपूर सहयोग दे देती है, अपना पूरा योगदान दे देती है। यानी कि प्रत्येक चीज, चाहे वो नदियां हैं, चाहे वो पहाड़ हैं, चाहे वो इंसान है, चाहे वो चींटी है, चाहे वो पत्थर है, प्रत्येक चीज से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो आज इसी दौर में हम यहाँ पे कुछ न कुछ सीखेंगे। आप जहाँ भी हैं कुछ न कुछ सीख रहे होंगे, और यदि आप सीख रहे हैं, यदि आपके अंदर एक विद्यार्थी जिंदा है तो आप जिंदा हैं, हम जिंदा हैं। एक गुरु के अंदर, एक विद्यार्थी के अंदर हमेशा ही विद्यार्थी जो होता है वो जिंदा रहना चाहिए। तो आइए आज हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। किसकी है? ये बीएससी बीएड 3rd ईयर का पेपर जो अभी आपका होने वाला है, उसमें भी जूलॉजी, और जूलॉजी का कौन सा पेपर? पहला पेपर। आपको मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि आपने जो अपनी तैयारी है वो तो आप कर ही रहे होंगे भाई। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे हैं, और कुछ एक मेरे जैसे होते हैं जो पेपर के नज़दीक टाइम टेबल आने का इंतजार करते हैं, तो उनके लिए तो ये रामबाण है, उनको तो यही पढ़ना है। लेकिन जो पहले से अच्छे से तैयारी कर रहे हैं या उन जिनकी तैयारी हो चुकी है, वो अगर इनको पढ़ लेंगे तो वो अपनी तैयारी को अच्छे से धार दे पाएंगे। ठीक है, तो आपके 3 सेक्शन होते हैं। ये छोटी सी बात आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2 साल आपने पेपर ही दिए हैं। फर्स्ट ईयर वालों को तो ये बताना पड़ता है कि क्या क्या सेक्शन होते हैं, क्या क्या नहीं होता है, लेकिन आप सभी तो इस चीज़ के जाने माने खिलाड़ी हैं। तो आइए मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए, 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ये योग से का निर्माण कहाँ पे होता है, आप थोड़ा सा पढ़ लेना। ये अंडाणु की परतों के बाहर से अंदर की ओर या अंदर से बाहर की ओर आपसे सीक्वेंस पूछा जा सकता है, एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ब्लास्टुला व गैस्टुला में प्रमुख अंतर क्या क्या होते हैं वो आपको पढ़ने हैं, वो आपको याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है ना। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये थोड़ा और ठीक रहेगा। टेडपोल में कायांतरण के लिए उत्तरदायी जो हार्मोन है, जो भी हार्मोन जो भी आपको पढ़ाए हैं, जहां भी आप जिस कॉलेज से भी आप पढ़ रहे हैं, जहां से भी आपने पढ़ा है, वहां पे हार्मोन्स का जो टॉपिक है उसे आप अच्छे से कवर कर लेना। उसमें भी ये जो टेडपोल वाला है ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक लगता है आने में। चूजे की आंतरिक झिल्ली के नाम बताने हैं आपको। चूजा जो होता है उसकी जो आंतरिक झिल्ली होती है उसका कोई नाम आपसे पूछ लेगा। मोर्फोकोलेक्सिस का नाम क्या होता है, ये क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। पार्थोनोजेनेसिस की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है, ये क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। टेरेट्रोजेनेसिस की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है, तो आप इसे ध्यान से पढ़ लें। और हार्मोन, जैसे ऊपर भी मैंने आपसे चर्चा की है कि हार्मोन के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, वैसे ही अपरा जो होती है उसके द्वारा जो स्त्रावित हार्मोन होते हैं उसका नाम क्या होता है, उसके क्या क्या कार्य होते हैं, वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जीर्णता का गुणसूत्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है? गुणसूत्र, जीर्णता, जीन, डीएनए, आरएनए, ये सारी चर्चाएं हैं वो आपको छोटी छोटी आपको ध्यान में होनी चाहिए। और यहाँ पे भी एक जीर्णता का गुणसूत्रों पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। अब अगर मैं इन सभी के आपको आंसर बताऊंगा तो थोड़ा सेशन लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा ये क्योंकि आपने पढ़ तो रखे ही हैं सारे के सारे, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की ही चर्चा करेंगे, ठीक है।
चलो ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 1। ओके, दिखाई दे रहा होगा आपको आराम से, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, तब तक मैं आपकी नेक्स्ट स्लाइड लगा देता हूं। ये है आपका सेक्शन बी। देखो प्यारे साथियों, सेक्शन बी की चर्चा करते हैं। सेक्शन बी के अंदर ये कुछ क्वेश्चन है मैं आपके लिए लेकर आया हूं। परिपक्व अंडाणु क्या है प्यारे साथियों? परिपक्व अंडाणु इसका आपको क्या बताना है? नामांकित चित्र, यानी कि इसका आपको चित्र बना के बताना पड़ेगा कि ये डायग्राम ऐसे बनेगा। अब देखो ओएमआर वाला तो ये पेपर है नहीं कि आपने काला गोला भर दिया, आपको पूरा इसको बताना पड़ेगा कि परिपक्व अंडाणु का नामांकित चित्र बनाना है। उसको आपको डायग्राम में कहाँ पे क्या क्या होता है वो आपको सारी चीजें लिखनी है। आंतरिक व बाह्य निषेचन में क्या अंतर होता है, ये अलग क्वेश्चन है। आंतरिक और बाह्य निषेचन में क्या, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में क्या क्या अंतर होता है, एक क्वेश्चन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे सारे क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ही हैं भाई। वैसे तो पूरे देखो कोई भी टॉपिक होता है वो अपने आप में पूरा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जो पीछे के पेपर जो आए हुए हैं उनकी दृष्टि से ये कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करना है आपको। क्या करना है? ब्लास्टुला में से गैस्ट्रुला निर्माण की प्रक्रिया का आपको क्या करना है? वर्णन करना है। कायांतरण क्या होता है, इसके ऊपर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ठीक है। ट्यूबुलेशन का संक्षिप्त विवरण आपको बताना है। क्या बताना है? ट्यूबुलेशन का आपको संक्षिप्त विवरण आपको बताना है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपका 72 घंटे के चूजे का नामांकित चित्र, यानी कि एक चूजा है वो 72 घंटे का हो जाता है और उसका वो क्या बताना है आपको? डायग्राम बनाना है, चित्र बनाना है और उसको नाम देने हैं कहाँ पे क्या क्या होता है, कहाँ पे कौन सा पार्ट होता है। स्तनधारियों में प्लेसेंटेशन की प्रक्रिया को समझाना है। क्या बताना है आपको? स्तनधारियों में प्लेसेंटेशन की प्रक्रिया जो होती है आपको पूरा का पूरा आपको विस्तृत वर्णन करना है उसका। उभयचर में लिम्ब निर्माण की प्रक्रिया, ये अलग क्वेश्चन है। उभयचर में लिम्ब निर्माण की प्रक्रिया आपको समझानी है। ऑर्गेनाइजर कंसेप्ट का वर्णन क्या करना है आपको? ऑर्गेनाइजर कंसेप्ट का आपको वर्णन करना है। एक क्वेश्चन है आपका भ्रूणीय प्रेरण के प्रकार का वर्णन करना है आपको। ठीक है, तो ये है आपका सेक्शन बी। आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि आपका समय बर्बाद न हो। नेक्स्ट स्लाइड लगा देता हूं। ये है आपका सेक्शन नंबर सी, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलो आगे चर्चा करते हैं इस पे। देखो सेक्शन नंबर सी है, यहां से बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 में से आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया का विस्तार से आपको वर्णन करना है। क्या करना है? स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है, स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है उसका विस्तार से आपको वर्णन करना है। गैस्ट्रुला के दौरान बनने वाली कोशिका का चित्र बनाना है। क्या करना है? जो गैस्ट्रुला के दौरान बनने वाली जो कोशिका होती है उसका डायग्राम आपको बनाना है तथा इसके महत्व भी आपसे पूछे जा सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा लेना इसे। ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट है। चूजे की अतिरिक्त झिल्ली के निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया का वर्णन करना है। जो अतिरिक्त झिल्ली का निर्माण होता है उसकी पूरी जो प्रोसेस होती है उसका आपको वर्णन करना है। प्राकृतिक व कृत्रिम अनिषेकता में विभेद करना है। क्या करना है? प्राकृतिक और कृत्रिम अनिषेकता जो होती है उसमें विभेद आपको स्पष्ट करना है। विभेदन क्या है, इसके प्रकारों का विस्तार से आपको वर्णन करना है। तो ये इस प्रकार से आपके सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ठीक है, तो ये तीनों ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप अपनी एग्जाम की तैयारी में ध्यान दें, आराम से पढ़ें। कुछ दिन बाद ही आपके पेपर हैं, अभी तो समय भी नहीं बचा है, तो बाकी सब जो बातें होंगी वो हम कभी फिर फुर्सत में कर लेंगे। लेकिन ये जो चीज़ें हैं इन्हें आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। बाकी आप अलग जो मैटर अपना पढ़ रहे हैं उसे पढ़ते रहें, उसे आप कंटिन्यू रखें। इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, तो आपके एग्जाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।